बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए पूज्य आचार्य जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि यज्ञ प्रशिक्षण शिविर के इस दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र का शुभारंभ करेंगे और सामने बैठी जनता जनार्दन की ज्ञान पिपासा को शांत करके इनके जीवन को धन्य बना देंगे पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी। सम्मान के योग्य विद्वद्गण, धार्मिक सज्जनों और मातृशक्ति, मैं ये सौभाग्य मानता हूँ आप लोगों का, जीवन में एक नया उदय हो रहा है, नए जीवन का निर्माण हो रहा है। मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। हमने जो वेदों को पढ़ करके, दर्शनों को पढ़ करके, उपनिषद को पढ़ करके जो समझा है और जाना है और जीवन में उतारने का प्रयास किया है और उससे जो हमको सुख शांति मिली है, वो बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। कैसा परमेश्वर? जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ हैं, एक जगह नहीं है। ध्यान देना, हमने अज्ञान के कारण, गलत परंपरा के कारण परमपिता परमात्मा को एक जगह बिठा करके खड़ा कर दिया है। ईश्वर एक जगह नहीं है। आप विचार करें इस विषय में। हम जिस ईश्वर को मान रहे हैं, जान रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्या वो एक जगह है? एक ही जगह है और जगह नहीं है? ध्यान देना महानुभाव, नहीं, ऐसा नहीं है। वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है जो परमपिता परमात्मा है वो कैसा है? आकाश के समान व्यापक है, सूर्य के समान सारे संसार का प्रकाश करने वाला, बनाने वाला है, वायु के समान निराकार है, जिसका मुख्य नाम ओम है। वही परमात्मा हमारे जीवन की रचना करता है, हमारे शरीरों को बनाता है, इसकी रक्षा करता है, पालन करता है, संचालन करता है, हमको ज्ञान देता है, हमारे कर्मों का साक्षी है, कर्म फल देता है। वो परमपिता परमात्मा जो सारे संसार का बनाने वाला है, उसके अनेक नाम हैं। शिव भी है, गणेश भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, अग्नि भी है, इंद्र भी है, बहुत नाम है उसके। लेकिन उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ध्यान देना, ओम खम ब्रह्मा, उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। कैसा है वो? खम, आकाश के समान व्यापक है, निराकार है, और ब्रह्म महान है। वो, उसमें महान बुद्धि है, बहुत अधिक बुद्धि है, बहुत अधिक सामर्थ्य है, बहुत अधिक बल है। ध्यान देना, पकड़ो, आप बुद्धिमान हैं। निराकार होते भी बहुत बल है। कैसे? जीवात्मा, हम जीवात्मा निराकार हैं, अणु स्वरूप हैं, एक कण के समान, लेकिन शक्ति कितनी है हमारे में। देखिए कितने बड़े शरीर को चला रहे हैं, बिल्कुल अणु स्वरूप जीवात्मा है। हाथों को उठा रहा है, पाँव को चला रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। जीवात्मा बिल्कुल अणु स्वरूप है, इतने बड़े शरीर को चला लेता है, 200-200, 300-300 किलो वजन उठा लेता है, छलांग लगा लेता है ऊंची ऊंची, 5-5 फीट, 6-6 फीट, 10-10 फीट। जब छोटे से सूक्ष्म जीवात्मा में इतनी शक्ति है, तो जो परमपिता परमात्मा सारे संसार में जो व्यापक है, क्यों नहीं शक्ति होगी? बहुत अधिक शक्ति उसके अंदर। इसलिए ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, संसार को बनाने वाला है,
और निराकार है, हमारे कर्मों का साक्षी है। जब तक हम ईश्वर को निराकार मान करके, कण कण में व्यापक मान करके, हृदय में उपस्थित मान करके उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसकी उपासना नहीं करेंगे, हम पापों से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि एक जगह ईश्वर को रख देंगे, एक जगह उसकी स्थापना कर देंगे तो घर में नहीं रहेगा, घर में रहेगा तो दुकान में नहीं रहेगा, दुकान में होगा तो फैक्ट्री में नहीं रहेगा, सड़क में नहीं रहेगा, आकाश में नहीं रहेगा, पाताल में नहीं रहेगा। इसलिए ऋषियों ने बताया ईश्वर को सब जगह माने हम, और मिलने का स्थान उसका हृदय का है। तो ऐसे ईश्वर को जो कि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जिसका मुख्य नाम ओम है और इसका मुख्य गुण है आनंद। ध्यान देना, ईश्वर में बहुत गुण हैं, ज्ञान है, बल है, दया है, न्याय है, संसार को बनाने का, रक्षा करने का, पालन करने का उसका सामर्थ्य है। लेकिन ईश्वर का मुख्य गुण है आनंद, सुख, अद्भुत सुख है उसका। जो व्यक्ति ईश्वर के सुख को प्राप्त कर लेते हैं, एक बार चख लेते हैं, उसको संसार के सुख की कामना समाप्त हो जाती है। जैसे कि जो व्यक्ति गुड़ खा रहा है, गुड़ मीठा होता है ना, गुड़ खाने वाले व्यक्ति को रसमलाई खिला दी जाए, पिस्ता रोल खिला दिया उसको, बढ़िया से बढ़िया जो मिठाई होती है, वो फिर गुड़ नहीं खाता। ठीक ऐसे ही परमपिता परमात्मा में जो आनंद है, जो सुख है, वो अद्भुत है। उसको जो एक बार चख लेता है, उसकी अनुभूति जो कर लेता है, वो व्यक्ति फिर सांसारिक विषय भोगों के अंदर फंसता नहीं है। क्यों? सांसारिक विषय जो हैं व्यक्ति को फंसा लेते हैं, बांध लेते हैं, और पूरी तृप्ति नहीं दे सकते। वो आगे चल करके बूढ़ा हो जाता है, इच्छा होते ही भोग नहीं सकता है, भोग मिलते नहीं हैं, साधन मिलते नहीं हैं, समय पे नहीं मिलते हैं, देरी से मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, कोई छीन लेता है, भोग भी नहीं सकता है। लेकिन ईश्वर का आनंद जो है हर समय, हर पल, हर कहीं भी मिलता है उसको। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के जो व्यापक है उसकी उपासना करनी चाहिए। हम थोड़े से काल के लिए ईश्वर की उपासना करेंगे। 2 शब्द बोलूँगा मैं, ओम आनंदः। आप सीधे होके बैठेंगे, टट्टार, बिल्कुल सीधे, कमर, गर्दन, सिर सीधे होने चाहिए। हाथों को बांध करके और अपने घुटनों के ऊपर आप रख लें, और मन में ये भावना बनाएं, ईश्वर मेरे अंदर है, मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मेरे में है, मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ, ईश्वर में चलता हूँ, ईश्वर में खाता हूँ, ईश्वर में पीता हूँ, ईश्वर में सारे काम करता हूँ। ईश्वर मेरे को देख रहा है। ध्यान देना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे सुनते हैं, मैं भी आपको सुन लेता हूँ। ठीक ऐसे ही इस पंडाल के अंदर परमपिता परमात्मा वायु के समान व्यापक भरा हुआ है। वो हमको देख रहा है, देख ही नहीं रहा है, हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ हमारी भावनाओं को जान रहा है। मैं आपकी भावनाओं को जान नहीं सकता, माता पिता नहीं जान सकते कि बेटे के मन में क्या है, पति पत्नी के मन की बात नहीं जान सकती, और पति पत्नी के मन की बात नहीं जान सकता, और पत्नी पति के मन की बात नहीं जान सकती। बाप बेटे के मन की बात को नहीं जान सकता, बेटा बाप के मन की बात को नहीं जान सकता, भाई भाई के मन की बात को नहीं जान सकता। लेकिन परमपिता परमात्मा हर एक व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं सब जानता है। क्या किया है वो जानता है, क्या कर रहा है वो जान लेता है, और क्या करेगा आगे जान लेगा वो। ऐसे ईश्वर को मानना है, जो पास में रहे, हमारे हृदय में रहे, अंग संग रहे, हर समय शक्ति देता रहे, बल देता रहे। ध्यान देना, जो ईश्वर की सच्ची उपासना करता है, ईश्वर उसको ज्ञान देता है, बल देता है, आनंद देता है, साहस देता है, पराक्रम देता है, उत्साह देता है, निर्भीक बनाता है, उसको निष्काम भावना वाला बनाता है। वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है किसी से, अच्छे काम करता रहेगा, मौत से भी नहीं डरता है अच्छे काम करते हुए। इसलिए सच्चे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जो कण कण में व्यापक है, हमारे हृदय में है, हमारे बुद्धि में है, हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। उस ईश्वर की उपासना करनी है। तो 2 शब्दों से हम ईश्वर की उपासना करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। अब आप आंखें बंद करते ही
किसी भी वस्तु की स्मृति मन में नहीं लानी है। हम कहाँ बैठे हैं ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए। कौन सा स्थान है, कौन सा समय है, ये विचार नहीं करना चाहिए। कपड़े कौन से पहन रखे हैं, आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, सारे संबंधों को तोड़ देना चाहिए। घर के अंदर कितने सदस्य हैं, घर कहाँ है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, मित्र है, साथी है, यहाँ तक कि पति और पत्नी को भी भुला देने का प्रयास करना चाहिए। मैं जीवात्मा हूँ, एक देशी हूँ, अल्पज्य हूँ, इस शरीर में मैं रहता हूँ, शरीर मेरा घर है। शरीर में रहता हुआ आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, हाथों से पकड़ता हूँ, पाँव से चलता हूँ, मन से विचार करता हूँ, बुद्धि से निर्णय लेता हूँ और आत्मा से आनंद की प्राप्ति, सुख की, दुख की प्राप्ति करता हूँ मैं। ऐसा मन में विचार करना है। और ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। अब दो शब्दों से उसकी उपासना करेंगे, मन में भावना बनाएंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, भय है, बंधन है, उसको दूर कीजिए और मेरे को आनंद दीजिए, शांति दीजिए, बल दीजिए, पराक्रम दीजिए, निर्भीक बनाइए मेरे को। दो शब्दों का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, उसी का अनुकरण आप करेंगे। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद। अब मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ आप मन के अंदर भावना बनाएंगे कि परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद प्रदान कीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, आंखें बंद रखेंगे, अपने मन को इधर उधर न जाने दें, पकड़ लें उसको। मन जड़ है हमारा, हम पकड़ करके उसको कहेंगे, अब मन को कहीं नहीं भेजूंगा मैं। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद। आंखें बंद रखेंगे। महानुभाव, यही विधि है। संसार को जब तक व्यक्ति भुलाता नहीं है, संसार के व्यक्तियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, स्थानों को, घटनाओं को, योजनाओं को जब तक नहीं भुलाता है, परमपिता परमात्मा के साथ में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी हम ईश्वर की उपासना करना चाहें, एकांत स्थान में बैठ करके उस परमपिता परमात्मा को, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, मान करके और मन ही मन में अथवा बोल करके प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे ज्ञान दो, बल दो, आनंद दो, साहस दो, पराक्रम दो। ये मन में भावना बनानी चाहिए। फिर एक बार बोलेंगे, ऊंचे स्वर से बोलेंगे ताकि हमारी वृत्तियां, हमारा मन इधर उधर ना जाएं, हमारे नियंत्रण में रहें। कम से कम जो ध्वनि निकाल रहे हैं उस ध्वनि में हमारा मन लग जाए। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद, 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 आनंद। आंखें खोलेंगे। महानुभाव, वैदिक विधि, सत्य सनातन वैदिक विधि ईश्वर की उपासना करने की ये है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अनुभूति करने के लिए
उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए जो दौड़ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पहाड़ों में जा रहा है, कोई नदियों में जा रहा है, कोई वन में जा रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर, अपने बिस्तर के ऊपर आराम से बैठ करके एकांत स्थान में आंखें बंद करके मन को रोक करके ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। कोई पैसे टके की आवश्यकता नहीं है। ये पत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, धन दे रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को तो क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। ईश्वर क्या चाहता है हमसे? समर्पण चाहता है। अपने मन का, बुद्धि का, क्षमता का, शक्तियों का समर्पण कर दें। और कोई चीज़ देनी है ईश्वर को तो हम बुराइयां उसको दें। तो जीवन के अंदर जो झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा है, अन्याय है, पक्षपात है, द्वेष है, घृणा है, स्वार्थ है, इन बुराइयों को ईश्वर अर्पण कर दें हम। ये परमेश्वर, आज से मैं इन बुराइयों को नहीं प्रयोग करूंगा, मैं ये मैं आपके अर्पण कर रहा हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी इन बुराइयों को दूर कर दो। ईश्वर की उपासना करते हैं तो दो चीज़ों के दो कार्य करने पड़ते हैं, ध्यान देना ईश्वर के ध्यान में। एक भाग है जो अब तक ईश्वर ने हमको दिया है। कितना सुंदर शरीर दिया हमको, कितने अच्छे माता पिता मिले, रंग रूप अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, शक्ति है, बल है, सब कुछ है। ये परमपिता परमात्मा का कृपा है। उसने हमको अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया। हम लूले लगड़े नहीं हुए, काणे नहीं हुए, कोढ़ी नहीं हुए, कुरूप नहीं हुए, विकृत नहीं हुए, अच्छे सुंदर स्मार्ट हम दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर के कारण है ये। ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा कार्य उपासना काल में, जो हमारे पास में नहीं है, जो चीज़ हमारे पास में नहीं है वो ईश्वर से मांगनी चाहिए। अनुभव करें अंदर क्या कमी है। ज्ञान की